आंटी आप साइड हो जाइए, जो बुजुर्ग लोग हैं साइड हो जाइए प्लीज। 101%, 200% किसी से भी दिखवा लो। अब ये बताओ कि चलो रेबीज मान ली, अब क्या करना है? अब क्या इसका इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पार्क को बंद कर दो, ये अपने आप दम तोड़ेगी। देखो हाय गाइस, दिस इज़ अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी। नहीं, आज हम अपने आप को बोलेंगे काउ डैडी। वैसे काउ डैडी बोलना अच्छा ही लगता, डॉग डैडी इज़ गुड। सो दिस इज़ डॉग डैडी साइनिंग इन ऑन TUC। सो आज बात करेंगे हम एक छोटे से इंसिडेंट की जो कि हमारे एरिया में हुई थी, रोहिणी में। आपने सुना होगा कि अक्सर रेबीज़ जो है डॉग्स में होता है। कभी भी आपने नोटिस नहीं होगी कि रेबीज़ से कई जानवर इफ़ेक्ट होते हैं। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सो क्या हुआ था कि हमारे वहाँ पे एक गाय को रेबीज़ हो गई थी। अब मज़ेदार बात ये थी कि रेबीज़ होने के बाद लोगों की जो सोच है वो समझ नहीं पाए कि रेबीज़ होती क्या। सो लोग फिर भी उसको जाके खाना खिला रहे थे। और उस चक्कर में क्या हुआ था, इस गाय ने एक अंकल की 4 हड्डियाँ तोड़ दी, कमर की और रिब्स की, पसलियाँ जो होती हैं, और 2 बच्चों के सर फ्रैक्चर कर दिए। सो इन टोटल देयर वर 42 स्टिचेस एंड 2 ब्रोकन बोन्स, 2 और 4 ब्रोकन बोन्स इन दिस सिनेरियो। अब कोई गाय ऐसा करती है, हमें यकीन नहीं होता कि गाय बहुत शांत जानवर होती है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि गाय जो होती है वो भी डोमेस्टिकेटेड है, वो भी हार्म कर सकती है किसी न किसी को। अगर आपको किसी गाय के बारे में जानना है तो आप अपने पास के गौशाला में जाइए और देखिए वहाँ पे कितना स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत की जाती है एक गाय के साथ, जब एक आवारा गाय को पकड़ के वो लेके आते हैं अपने पास या उसे पालतू बनाने की प्रक्रिया की जाती है। अब जो गाय थी वो मेंटली डिसेबल्ड हो गई थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, उसको सिर्फ एक ही सनक थी कि सामने जो भी आएगा दैट पर्सन इज़ डेंजरस फॉर द गाय, फॉर द काउ। लेकिन वो इंसान जो हम थे, हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन एट द एंड उस गाय को यूथनाइज कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रेबीज़ में और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब इस कैप्चर की जो पूरी प्रक्रिया थी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मॉर्निंग में हमने उस गाय को एक पार्क में बंद किया, लॉक किया, सबसे पहले खदेड़ के किसी तरह उसको खदेड़ते हुए लेके गए, वहाँ पानी रखा। पानी, क्योंकि रेबीज़ में क्या होता है, पानी पीने की तलब बहुत होती है, तो वो गाय पानी ढूंढते हुए पार्क के अंदर घुसी और हमने वहाँ ताला मार दिया। अब सुबह से हम सब क्या कर रहे थे कि कुछ लोग आए मेरे पास कि भैया गाय है, माता है, आप प्लीज़ इसको बचा लीजिए। मैंने कहा मैं वही करूँगा जो सोसाइटी के लिए अच्छा है। अब वो गाय को हमने फ़ोन किया कि गौशाला वाला आके लेके जाए। कई गौशाला वाले आए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर वो गाय को लेके जाते तो वहाँ पे गौशाला में जो 12,000 गाय होती है उनको रेबीज़ होने का खतरा रहता। लेकिन लास्ट में पुलिस काफ़ी अच्छा काम करी। पुलिस ने MCD को कॉल किया, MCD ऑफिशियल्स आए, उन्होंने आके गाय को रेस्क्यू किया। गौशाले वाले भी आए थे, गौशाला वालों ने आके कुछ नहीं किया, बस पर्चे बनाए और और कहा कि हम नहीं लेके जा सकते। होगी, शरीर टूटता है उसमें। हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा गौवंश ऐसे हैं जिनके अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। देखो अभी कौन ले गया ब्लड, देखो उनकी गौशाला वाले की जो ट्रक थी वो भी बहुत गंदी थी, उसमें ब्लड पड़ा हुआ था, पूप पड़ा हुआ था, यूरिन पड़ा हुआ था। वाइल MCD का जो ट्रक था इट वाज बिग इनफ, उसमें फोकलिफ्ट थी, काफ़ी चीज़ें थी और टेक्निकली एनहांस एक्सपर्ट्स थे इसमें, जिन्होंने गाय को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। क्योंकि रेबीज़ वाली गाय को हैंडल करना बहुत डेंजरस होता है। अगर वो रेबीज़ का एक छींटा उसका सलाइवा का किसी ह्यूमन के नाक या मुंह में गिर जाता, दैट ह्यूमन could also be affected with rabies. So आपको मेक श्योर करना होता है कि आपको अपने आप को बचाते हुए उस इन्फेक्टेड एनिमल को किसी तरह कैप्चर करना है और रिलीज़ करना है और आगे प्रोसीडिंग्स करनी है। MCD ऑफिशियल्स ने हमें ये बताया कि गाय को वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे एंड वॉट एवर द मेजर वुड बी दे वुड टेक दैट। मेरे हिसाब से दे वुड डू द राइट थिंग, क्योंकि वहाँ पे वेटनरी एक्सपर्ट्स भी आए थे, MCD के काफ़ी लोग आए थे। इवन
I would recommend, I would take some names. There was MCD Inspector Kuldeep who came up of North Zone Rohini. There was Rohtas Singh, ASI of KN Karzu Marg who came in. उन्होंने आके देखा, सारा सिनेरियो समझा. तो ये जॉइंट कोवर्ट ऑपरेशन हमारा जो था, TUC, MCD, डॉग डैडी, दिल्ली पुलिस, हम सब ने मिलके उस सोल को किसी तरह हमने रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करके उसको उसी जगह पहुंचाया जहां उसे जाना चाहिए था. अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोगों की गलती क्या थी. मेरे सोसाइटी में कई लोग थे, उन्होंने बोला कि इस गाय को यहीं मरने दो भैया, मर जाएगा, देख लेंगे क्या होता है. अब इसमें दिक्कत ये है कि आसपास इतने सारे डॉग्स, कैट्स, स्क्वेरल्स हैं. अगर वो गाय वहाँ मर जाती और रेबीज़ उसके अंदर रहता तो कहीं ना कहीं वो बाइट करते, टेस्ट करते, उस सलाइवा को चखते, तो वो चीज़ हार्मफुल होती पूरे सोसाइटी के लिए. लेकिन लोग इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे. तो मेरा पूरा आधा दिन इसी चीज़ में निकल गया, लोगों को कन्विंस करने में कि भाई साहब, गाय बेशक हमारी माता होती है, लेकिन अगर गाय तुम्हारी माँ है तो उसकी गोबर को साफ़ करो, उसको ढंग का चारा दो, ढंग से खाना दो. अगर आप अच्छी तरह अपनी माँ को रख नहीं सकते तो उसे माँ मत बुलाओ. So this is Dog Daddy, Abhinav Krishan signing out from TUC. Bye bye.